हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो हम प्राचीन सभ्यता एवं प्राचीन विश्व से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। और साथ ही साथ प्राचीन इतिहास के बारे में भी हम इस वीडियो में क्वेश्चन को जो है सोल्व करने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है और सीटेट एंड यूपीटेट में भी यहाँ से जो है हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो इस टॉपिक को जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया का देखिए वर्तमान नाम है इराक। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदी घाटियों में जो है हुआ था? तो ददला और फरात नदी घाटी में जो है इस सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये कई बार जो है एग्जाम में आ चुका है। दो नदियों के बीच की भूमि को हम मेसोपोटामिया जो है कहते हैं। सुमेर का संबंध किस सभ्यता से है? सुमेर का जो संबंध है वो मेसोपोटामिया से है। नेक्स्ट है, शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ था? देखिए, तो ये हुआ था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता में। मेसोपोटामिया का जो देव मंदिर है यानी कि जो स्वर्ग की पहाड़ी है उसको जो है क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जिगुरत। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो 100% जो है वो आपको यहाँ से मिल जाए। कोई अदर वीडियो या फिर अदर जो बुक है वो आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला जो है वो है हम्मुराबी। नेक्स्ट है, प्राचीन मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है क्या थी? देखिए, प्राचीन मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सौर पंचांग। नेक्स्ट है, मिस्र का सबसे विशाल पिरामिड किसने जो है किया था या किसने जो है बनाया था? तो वो सम्राट खुफू ने। नेक्स्ट है, मिस्र का सबसे विशाल पिरामिड जो है वो कहाँ पर है? तो ये है आपका गीजा में। प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो जो प्राचीन मिस्र के राजा हुआ करते थे उनको फराहो जो है कहा जाता था। नेक्स्ट है, चीन की प्राचीन सभ्यता को देखिए क्या कहते हैं? चीन की प्राचीन सभ्यता को कहते हैं तो पीली नदी घाटी सभ्यता जो है इसको कहते हैं। चीन की दीवार का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? देखिए, जो चीन की दीवार है उसका निर्माण जो है किस शासनकाल में देखिए पूरा हुआ था? तो ये हुआ था शी हुआंग टी के शासनकाल में। कन्फ्यूशियस देखिए कौन था? तो जो कन्फ्यूशियस था वो एक प्राचीन चीन का जो है दार्शनिक था। कागजी मुद्रा का सर्वप्रथम चलन जो है शुरू हुआ था। तो कागजी मुद्रा का सर्वप्रथम जो चलन हुआ था वो चीन में जो है हुआ था, यानी कि कागजी मुद्रा का जो आविष्कार हुआ था वो चीन के द्वारा जो है किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, दूसरा टॉपिक आपका प्राचीन इतिहास। इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे और पूरी कोशिश है कि यहाँ से बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा। पुराणों में महाकाव्य में भारत को देखिए क्या कहा गया है? तो भारतवर्ष या भारत का देश जो है इसमें कहा गया है। सर्वप्रथम किसने जो है भारत को जो है इंडिया कहा था? देखिए, ये तो यूनानियों ने ही भारत को इंडिया कहकर जो है पुकारा था। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो पुराणों के रचयिता माना जाता है लोमहर्ष व उग्र श्रवा ऋषि को। नेक्स्ट है, वेदों से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, वेद गद्य व पद्य में जो लिखा हुआ है उसको जो है क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम यजुर्वेद। नेक्स्ट है, देखिए, ऋग्वेद में सूक्तों एवं श्लोकों यानी कि जो रचनाएं आपकी जो ऋचाएं हैं उसकी संख्या जो है कितनी है? तो 1028 और 10,462 जो है इसमें श्लोक हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम चातुर्वर्ण्य यानी कि 4 वर्षों का जो है उल्लेख है? 4 वर्णों का। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है 4 वर्णों का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का जनक जो है कहा जाता है? तो सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें जो है वर्णित है? तो देखिए, आपने अगर बौद्ध धर्म जो है पढ़ा है, क्योंकि बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर केवल 1-2 क्वेश्चन ही बौद्ध धर्म से जो है लिए गए हैं। लेकिन अगर डीपली आपको उसको पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको पढ़ सकते हो। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही वहाँ पर जो है मिल जाएंगे। तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें जो है वर्णित है? तो ये है जातक कथाओं में। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है? कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एसएससी में भी इसमें ये क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिला है और पैट में भी आया है, सुपर टेट और यहाँ तक कि टेट में भी ये क्वेश्चन जो है आपका आया है। कलर द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है वो जो है कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें देता है। नेक्स्ट है, चचनामा नामक ग्रंथ में किसका जो है उल्लेख मिलता है? तो अरबों की सिंधु विजय का उल्लेख हमें चचनामा ग्रंथ में मिलता है। हिन सांग के 16 वर्षों के जो भ्रमण वृतांत हैं उसकी जो किस पुस्तक में है? देखिए, तो भ्रमण वृतांत जो है वो सीयू की बुक में है।
अरबी लेखक जो अलबरूनी था वो कहाँ का निवासी था? तो ये उज्बेकिस्तान का जो है निवासी था। टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर थोड़ी बहुत हो सकती है, बट आपको समझ में आ रहा है, उससे कोई फर्क जो है ज़्यादा नहीं पड़ता है। देखिए अलबरूनी की पुस्तक जो है कौन सी है? तो तहकीक हिंद यानी कि जो भारत की खोज है वो अलबरूनी की पुस्तक है, और किताबुल हिंद भी जो है अलबरूनी की ही पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कंगयूर और तंगयूर नामक जो ग्रंथ के रचनाकार हैं वो कौन थे? तो तिब्बती लेखक जो तारानाथ है वही जो है कंगयूर की और तंगयूर नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता जो है वो किसे कहा जाता है? जिन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक जो कि 5वीं शताब्दी से पूर्व में जो है लिखी है, जिसमें भारत फ्रांस के संबंध का जो है वर्णन है, तो हेरोडोटस ने जो है लिखी है। नेक्स्ट है देखिए, विदेशी यात्रियों में यूनानी रोमन लेखक कौन कौन से थे? देखिए तो नीचे जो है आपको ये विदेशी यात्री जो है दिए गए हैं, और उनमें यूनानी रोमन लेखक भी बताए गए हैं। देखिए जैसे कि टेसियस, देखिए जैसे कि टेसियस है, हेरोडोटस है, मेगास्थनीज और डाइमिकस, डायोनिसियस, टोलमी, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, है ना। तो ये क्या है? ये यूनानी रोमन लेखक हैं और विदेशी यात्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रमुख चीनी लेखक यात्री जो है कौन थे? तो चीनी यात्री देखिए फान थे, और आपके शयुंगनम थे, जिनको हम शुंगयुन भी कहते हैं, और हेनसांग और रित्सिंग, ये सभी के सभी जो थे आपके चीनी लेखक थे। नेक्स्ट है, प्रमुख विदेशी अरबी लेखक देखिए कौन था? तो अलबरूनी जो कि मोहम्मद गजनवी के समय में आए थे, पुस्तक है उनकी तहकीक हिंद, जो कि अभी हमने पीछे जो है जिसका जो है हमने चर्चा की थी। तो तहकीक हिंद यानी कि भारत की खोज, एंड जो किताबुल हिंद है ये जो है इनकी अ, पुस्तक है। नेक्स्ट है देखिए, किस अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी कि अश्विन के नाम जो है मिलते हैं? तो देखिए 1400 ईसा पूर्व के जो वोगजा कोई यानी कि एशिया माइनर जो अभिलेख है उसमें जो है इन सभी देवताओं के जो है वर्णन उसमें जो है मिलता है, इनके नाम जो है उसमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कश्मीर का नवपाषाणिक पुरा स्थल कौन सा है जिसमें गर्भावास यानी कि गड्ढा घर के साक्ष्य जो है मिले हैं? तो बुर्ज होम में जो है ये एक नवपाषाणिक पुरा स्थल है, जहां पर जो है गड्ढा घर जो है उसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, किस स्थान से रोमन सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं? तो अरिकमेडु यानी कि पुदुचेरी के निकट से जो है रोमन सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हों, ठीक है, जिसके अभी तक कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं उसी को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट है, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रागैतिहासिक काल है जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं पर वो जो है पढ़े नहीं जाते हैं ना, पढ़े नहीं गए हैं अभी तक, तो उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट है, आग की खोज और पहिए का आविष्कार जो है वो कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ था, और पूरा पाषाण काल में देखिए आग की खोज हुई थी, जबकि पहिए का आविष्कार जो है वो नव पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम कौन सी धातु थी? देखिए तो मनुष्य द्वारा जो सबसे पहले जो धातु खोजी गई थी वह थी आपकी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने चेन्नई के पास पल्लवरम से पुरापाषाण कालीन उपकरण जो है खोजे थे? तो रॉबर्ट बगुसफुट ने जो है सबसे पहले जो है पुरापाषाण कालीन उपकरण जो है वो खोजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना ही मानव की जीविका का मुख्य आधार हुआ करता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा नगर जो है, तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या है? देखिए हड़प्पा जो नगर है, कौन सा नगर है? हड़प्पा नगर, और मोहनजोदड़ो इसका नाम है, तो सिंधी भाषा में इसका अर्थ बताना है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है कई बार जो है एग्जाम में आ चुका है, तो मृतकों का टीला इसको जो है कहा जाता है, स्पेशली सी टेट एग्जाम में। सी टेट एग्जाम में सेम क्वेश्चन ये जो है कई बार जो है देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है, क्योंकि देखिए जो रेडियो कार्बन होता है उससे हम जो है पुराने जो जीवाश्म वगैरह होते हैं उसका हम आसानी से जो है पता लगा लेते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सर्वमान्य तिथि है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में जो है रखा जाता है? प्रागैतिहासिक या फिर कांस्ययुगीन और या फिर आद्य ऐतिहासिक में जो है सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु भाष्य को ज्ञान नहीं था। देखिए सिंधु भाष्य को ज्ञान नहीं था तलवार का, मंदिर का, घोड़े का, पत्थर का, लोहे का, इन सभी चीजों का ज्ञान सिंधु भाष्य को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
गायत्री मंत्र जो है वो किस देवता को समर्पित है? तो सविता देवता को गायत्री मंत्र जो है वो समर्पित है। सत्यमेव जयते की जो अवधारणा है, देखिए सत्यमेव जयते की जो अवधारणा है वो ली गई है मुंडकोपनिषद से, ये सभी को पता है। लेकिन इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना की गई है टूटी हुई नाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री जो है कहा गया है? तो अर्थववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री जो है कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, इसी वीडियो से जो है आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी जो है बेहतरीन करते रहिएगा और वीडियो को जो है अच्छे से जो है ध्यानपूर्वक जो है पढ़िएगा, समझिएगा। और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।